स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी एयरपोर्ट पे उतरे हैं। उन्होंने अपनी सऊदी अरब की यात्रा छोटी कर दी और वापस लौट आए। वापस लौट के आने के बाद एयरपोर्ट पर एक सीन देखने को मिल रहा है कि ये अपनी कार में नहीं गए, बल्कि इन्होंने अजीत डोभाल और अन्य लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करी एयरपोर्ट पे ही। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एयरपोर्ट से आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर भी हैं, काफी प्रमुख लोग हैं और यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत एक्शन लेगा, क्योंकि भारत के अंदर जनता का भी दबाव कुछ इसी तरीके का बन रहा है। चाइना अमेरिका के व्यापार युद्ध के बीच में जहां मार्क मोबियस ने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है, क्या भारत इस एक्शन को अब लेगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी के सीन को देखें आप तो दुनिया में एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा पे है और वो है चाइना और अमेरिका का व्यापार युद्ध। ये व्यापार युद्ध किस लेवल पर बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जब से टैरिफ ठोका है तब से ये देखने को मिल रहा है कि IMF ने भी अब चाइना के ग्रोथ को घटा दिया है और घटाकर 4% कर दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। IMF ने चीन की 2025 की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पहले लगाया था इन्होंने 4.5%, इसे घटाकर 4% कर दिया है। ये बीजिंग का जो टारगेट है 5%, उससे काफी कम है। ये कटौती किया गया है खास करके अमेरिका के साथ गहराते व्यापार युद्ध, घरेलू आर्थिक दबाव और निर्यात में चुनौती के कारण। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा चीनी प्रोडक्ट पर 145% तक टैरिफ लगाए जाने से वैश्विक मंदी की आशंका भी बढ़ गई है, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अब चीन की अर्थव्यवस्था पर एक तरफा नहीं बल्कि कई तरफा दबाव इस वक्त है। अमेरिका के साथ जो व्यापार घाटा हो रहा है सो हो ही रहा है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर है जो लंबे समय से कमजोर है और इसका असर वहाँ के प्रांतीय सरकारों के ऊपर पड़ रहा है, जो अपनी देश की जनता है वो कम खरीद रही है और सरकारी खर्च की सीमा को चाइना ने बढ़ा दिया है और इस बढ़े हुए खर्च के लिए पैसे का फ्लो रिजर्व से निकलता जा रहा है और रिजर्व से लगता जा रहा है। ऐसे में चाइना की ग्रोथ यहाँ पर हल्की होती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ दोनों की लड़ाई दूसरी दिशा की तरफ भी जाती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कोरिया को इन्होंने कहा है कि आप कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को मत देना। रेयर अर्थ मटेरियल पर पहले से ही चाइना ने अपनी तरफ से प्रतिबंध लगा रखा है और अब ये दक्षिण कोरिया को कह रहे हैं कि तुम इसे मत देना। अपनी बहुत बड़ी नौसेना बनाने के बाद ये चाह नहीं रहे हैं कि अमेरिका के पास बड़ी सेना हो सके। हालांकि अमेरिका ने भी इसका उपाय निकाला है और अमेरिका ने अब साउथ कोरिया की कंपनी से बातचीत करनी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स की इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरियाई जहाज निर्माता कंपनी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, इसने अमेरिकी नौसेना के लिए एडवांस एजिस डिस्ट्रॉयर बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका अपने घरेलू जहाज निर्माण क्षमता में कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी चाह रहा है कि चाइना के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बराबर हो जाए, चूंकि चाइना अपनी नेवी को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पेंटागन के अनुसार चाइना की नेवी में 2025 तक 395 जहाज और 2030 तक 435 जहाज होने की उम्मीद है, जो इसके टारगेट को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाता है। इस बीच अमेरिकी नौसेना की बात करें तो अमेरिकी नौसेना में जहाजों की संख्या 300 से कम है। इसे 2045 तक 350 जहाजों तक बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। हुंडई ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें यह कहा जा रहा है, MOU भी साइन हुआ है जिसमें यह दावा किया गया है कि वो हर साल 5 एजिस डिस्ट्रॉयर बना सकती है, जो अमेरिकी नौसेना के अर्ली बर्क क्लास जहाजों की क्षमताओं के बराबर होगा। अमेरिकी जहाज प्रोडक्शन में लगातार देरी हो रही है। जैसे कि वर्जीनिया की बात करें तो वर्जीनिया क्लास हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण हर साल 2 टारगेट रखा गया है, लेकिन 2 हो नहीं पा रहा है, 1 के लगभग में हो पा रहा है। इसके अलावे रख रखाव में देरी आ रही है। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका में लागत खर्च भी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए
दोनों देशों के बीच में टैरिफ वॉर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर दिया है कि टैरिफ धीरे धीरे कम हो सकता है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं है कि जीरो हो जाए। अब अपनी सुविधा के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इसे कम कर सकते हैं, पर भारत के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्षण है अगर आर्थिक तौर पर कहें तो। और ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के काफी बड़े सम्मानित इन्वेस्टर कह रहे हैं। मार्क मोबियस का कहना है कि अगर इस वक्त देखें तो भारत सप्लाई चेन में चीन की जगह लेने की अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसे तेजी से कदम उठाने होंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। मोबियस ने ये चेतावनी दी है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण बाजार और अस्थिर हो सकता है और चीन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। भारत को उन्होंने कहा है कि भारत अपने निवेश और व्यापार पर ध्यान दे और जो नौकरशाही है उसको कम करे। कई बार क्या होता है कि भारत में अफसरशाही ऐसी है कि घूमता रह जाता है फाइल और जमीन तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। तो ये चीजें कम हो जानी चाहिए। और भारत की स्थिति अगर कहें तो मार्क मोबियस के अनुसार भारत दुनिया की श्रृंखला में आसानी से घुस सकता है। जिस तरीके से दुनिया भर की कंपनियां एप्पल वगैरह अभी भारत के अंदर आ रही हैं और भी कंपनियां शिफ्ट होती जा रही हैं। तो ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इस ट्रेड वॉर में भारत को मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। जिस बोइंग विमान को चाइना ने ठुकराया, भारत उसे सस्ते दामों पर खरीदने के लिए बात कर रहा है। ये पहला प्रॉफिट भारत को देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा युद्ध हो जाए और इस युद्ध की वजह से आर्थिक तौर पर बढ़ता हुआ भारत कहीं एक बड़ी मुश्किल में फंस न जाए। पर वहीं ये भी माना जा रहा है कि जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होंगी और ऐसे में एक बार में ही समस्या का पूर्ण समाधान हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, अब ये जो मीटिंग चल रही है देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से वो वापस लौटे हैं, वापस लौटकर एयरपोर्ट पे ही मीटिंग शुरू हो गई है। उधर अमित शाह को भी देखा जा रहा है कि वो भी लगातार मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। आने वाले समय में कई सारी चीजें देखने को आपको मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।